हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नूपुर मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं हेयर फॉल को आप कैसे अपने आप रोक सकते हैं या अपने हेयर का कैसे केयर कर सकते हैं, इसी के बारे में कुछ टिप्स बताऊंगी। क्योंकि सब कोई चाहते हैं, वो जेंट्स हो या लेडीज़ हो, सब चाहते हैं कि अपने बाल अच्छे हों। तो लेकिन क्या होता है ना कि हम नॉर्मली जो देखते हैं कि हर किसी का डेली 50 to 60 हेयर फॉल होते ही हैं। ये जनरली नॉर्मल है, सभी को होते हैं। इसको लेके टेंशन करने की वाली बात नहीं है, क्योंकि फिर से वो रीग्रोथ हो जाते हैं, फिर से नए बाल आ जाते हैं। ये हमारा एक साइकिल होता है कि जो जब तक उसको बाल को रहना होता है वो रहते हैं, फिर धीरे धीरे वो गिर जाते हैं। जब वो सेल डैमेज हो जाते हैं वहाँ के, वो बाल गिर जाते हैं, फिर से नए बाल आ जाते हैं। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि हमारे नए बाल नहीं आते हैं, बल्कि ये होता है कि जो हेयर का जहाँ से हम मांग बनाते हैं वहाँ वो चौड़ी हो जाती है। फिर कई बार गुच्छों में बाल निकलना शुरू होते हैं। हेयर के अंदर जो सर के ऊपर पैचेस आना शुरू हो जाता है। वो चीज़ हमारे लिए डरने वाली बात हो जाती है। वहाँ पे हमें ज़रूर अपने डॉक्टर के साथ में या डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ में, या आप होम्योपैथी में भी आ सकते हैं। होम्योपैथी की भी बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन है, तो आपको उनके साथ में कंसल्ट करना चाहिए। अदरवाइज़ आप अपने केयर खुद कर सकते हैं। कुछ होती है कि जैसे एक्यूट हेयर फॉल होते हैं, मतलब हमारा किसी कारण से वायरल फीवर, टाइफाइड, मलेरिया, या हमारा पोस्ट प्रेगनेंसी, पोस्ट सर्जरी, इसके बाद हेयर फॉल होते ही हैं। वो धीरे धीरे फिर अपने नॉर्मल में, जब आपके सब कुछ ठीक हो जाता है, तो धीरे धीरे वो बाल भी झड़ना बंद हो जाते हैं। लेकिन कुछ मामले में क्रॉनिक हेयर फॉल होते हैं, वो ठीक, उसकी क्या होती है कि जैसे थायराइड आपका अगर है, आपका अगर पीसीओडी का प्रॉब्लम है, या आपका हेरिडिटी में भी अगर हेयर फॉल का एक टेंडेंसी है मदर को, या आपके नानी दादी या इन सब में, तो आप में भी वो आ सकता है। तो इन सब चीज़ों को हम अपने आप ही केयर करके ठीक कर सकते हैं। उसके लिए हमारा एक हेल्दी डाइट होना चाहिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए। हमारा जो हम खाना पीना खाते हैं वो हमारा हेल्दी होना चाहिए। इस तरह से डेली का एक रूटीन लाइफ लीड अगर आप करते हैं, तो आप इसमें हेयर फॉल को बहुत हद तक रोक सकते हैं। डेली एक जो कहते हैं कि आपके रूटीन वाइज आपका हेयर का कटिंग होना चाहिए, जैसे ट्रिमिंग बोलते हैं, नीचे से बालों की कटिंग हो जाना चाहिए, तभी जाके फिर से वो नीचे बढ़ने को मौका मिल जाता है उनको। आपको प्रॉपरली एक हेयर वॉश होना चाहिए। वाटर का इंटेक अच्छा होना चाहिए, पानी बहुत मात्रा में पीना चाहिए। और खाने पीने में जैसे आपके डाइट में प्रोटीन डाइट होना चाहिए, कैल्शियम का मात्रा ठीक से जाना चाहिए। आप अंडा लीजिए, फ़िश ले सकते हैं, फिर आपका पनीर, दूध, छाछ, ये सब आपके खाने में मात्रा को इसको बढ़ाइए। फल फ्रूट्स ज़्यादा खाइए। आप चोकर वाली रोटी का ज़्यादा खाइए, मैदे का प्रोडक्ट कम लीजिए। इस तरह से धीरे धीरे अगर आप अपने लाइफस्टाइल को एक रूटीन में लाएंगे, तो जो हेयर फॉल होने की एक टेंडेंसी होना शुरू होती है, या कई बार हमारे बाल ख़राब हो जाते हैं, उसके जो ग्लो होती है या चमक होती है वो चले जाती है, वो धीरे धीरे आपका वापस आ सकता है। साथ में आपको कुछ मैं आज एक हेयर ऑयल बता दे रही हूँ, जो आप यूज़ करके घर पे ही आप तैयार कर सकते हैं, और उससे आपके बालों को जब आप मसाज करेंगे तो उससे आपका हेयर फॉल रुक जाएगा। इवन हेयर फॉल सिर्फ नहीं, अगर डैंड्रफ है तो भी आपका वहाँ पे आराम मिलेगा। कई बार होता है कि फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं हमारे स्कल्प के ऊपर, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। एक तो मैं आपको हेयर ऑयल बता देती हूँ, और दूसरा एक पैक बताना कैसे बनाना होता है वो बता दूँगी। तो हेयर ऑयल जैसे बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको लेना है कोकोनट ऑयल, करी लीव्स, ऑनियन, प्याज होती है, एक छोटी सी प्याज ले लें, और थोड़ी सी 1 चम्मच
मेथी दाना। आपको पता ही है कि ऑयल हमारे बालों के लिए कितना फ़ायदा करता है, उसकी मसाज से हमारे बालों को ऑक्सीजन मिलती है। करी लीव्स हमारी जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। ऑनियन तो आपको पता ही है कि आपका अगर डैंड्रफ है या किसी तरह का फंगल इन्फेक्शन है, वहाँ बहुत अच्छी मदद करती है। मेथी आपका अगर डैंड्रफ हो रहे हैं हेयर में या बालों में चमक लाने के लिए मेथी बहुत अच्छा काम करता है। तो इन सारे इंग्रेडिएंट्स को लेके थोड़ा सा उसको उबाल ले, गरम कर ले गैस पे, फिर वो जैसे ठंडी हो जाए तो उसको छान के किसी एक बॉटल में रख लीजिए। फिर आप उसको हफ्ते में 2 बार या 1 बार भी अगर लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन हेयर ऑयल का मसाज बहुत ज़रूरी होता है आपके बालों के लिए। उसके बाद अगले दिन रात को आप हेयर ऑयल मसाज कर लीजिए, फिर नेक्स्ट दिन आप उसको वॉश कर लीजिए कोई माइल्ड शैम्पू के साथ में। मैं हमेशा आप लोगों के हेयर के मामले में या स्किन के मामले में जब भी आप लोगों से मेरी बात होती है तो मैं ज़रूर बताती हूँ कि हमेशा प्रोडक्ट, अच्छे प्रोडक्ट लीजिए। कोई भी लोकल प्रोडक्ट या जो भी मार्केट में मिल गया ऐसे नहीं, अच्छे प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिए। ये आप कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका हेयर ऑयल का बात। अब दूसरी आती है एक पैक। वो एक पैक लगाना भी हमारा बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हमारे बालों में शाइनिंग आती है, चमक आती है, जिसके मतलब जो हम कहते हैं ना कि कंडीशनर अगर हम ना भी लगाएं तो भी चल सकता है, कुछ नहीं करना होता है। इसमें सिर्फ एक केला लेना है आपको और हनी लेना है और 2-3 चम्मच आपके हेयर के, जितना आपका हेयर है उस हिसाब से थोड़ी सी कर्ड मतलब दही ले लें। ये तीनों को एक साथ अच्छे से या तो आप चम्मच से फेंट लें या फिर किसी ग्राइंडर में मिक्स करके मिक्स कर लीजिए। फिर उसको बालों में अच्छे से पूरे सर पे अच्छे से नीचे से लेके ऊपर तक लगा के आधा घंटा 40 मिनट रख दीजिए। फिर उसके बाद उसको वॉश कर लीजिए कोई अच्छी शैम्पू के साथ में। इस तरह से करेंगे तो आपके बालों में देखिएगा उसका कंडीशनर, उस रोज़ आपको शैम्पू लगाने के बाद कंडीशनर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर जैसे ही बाल आपके सूख जाएं तो देखिए कितने अच्छे बालों में चमक आ जाएगा। और मैं हमेशा बोलूँगी कि कभी भी आप कोशिश कीजिए कि नॉर्मली बालों को सुखाए किसी ड्रायर से, हीट वगैरह बालों में कम दें, बहुत ज़रूरत ना पड़े तो ना दें। मैं आशा करती हूँ कि आज मैंने आप लोगों को जिस तरह से थोड़ा सा हेयर के मामले में बोला, क्योंकि मेरे पास बहुत हेयर को लेके क्वेरीज आती रहती है, तो कोशिश किया ये आप घर पे कीजिए। इसके बाद अगर आपके फिर भी हेयर फॉल होते हैं, आपका हेयर ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रहा है, तब आप मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। अदरवाइज जो मैंने आज बताया इस तरह से करके भी आप अपने हेयर फॉल को रोक सकते हैं या हेयर का केयर कर सकते हैं। तो चलिए आज यहीं तक, लेकिन हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए। फिर मैं बहुत जल्दी आप लोगों के पास आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।